ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं आरती राठौर। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पत्रकार के घर में घुसकर सोते वक्त पत्रकार के साथ मारपीट कर तथा चौपाल पर भद्दी भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से भागने की दी धमकी। एक तरफ प्रदेश सरकारों के द्वारा पत्रकारों को सम्मान की बात कही जा रही है, तो वहीं दबंग माफिया पत्रकारों का आए दिन शोषण कर रहे हैं। मामला महोबा जिला के ग्राम पंचायत पाठा का है। पत्रकार जब अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक सुबह टाइम दबंग घर पर घुसे और सोते वक्त पत्रकारों के साथ मारपीट की एवं घर से बाहर निकालकर चौपाल पर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। दबंगों ने कहा, तुम बड़ी सच्चाई निकाल रहे हो। मामला यह है कि दीपावली के समय पर रेहुनिया गांव का जो गोलीकांड हुआ था, उस पर पत्रकारों के द्वारा न्यूज चलाई गई थी, जिसको लेकर पत्रकार पर हमला कर दिया। इंडिया न्यूज 24 के लिए महोबा से श्री कृष्ण यादव की रिपोर्ट। क्या समस्या भाई? मेरा नाम मुन्ना लाल राठौर है। मैं पीसीसी पत्रकार हूँ। भारतीय जागृति मिशन एवं ग्रामीण सेवा फाउंडेशन सामाजिक संस्था का कार्य करता हूँ। मैं बारहवें सामाजिक मुद्दे उठाता रहता हूँ और मैंने आप थाने में एक तहरीर दी है। किस बात पर? आज सुबह में सो रहा था, सुबह के टाइम में तो मेरे घर में दो दबंग व्यक्ति घुसे। जब मैं सो रहा था तो उन दबंग व्यक्ति ने मुझे मारपीट की। जब मैंने विरोध किया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। सोते वक्त मुझे मारा। मैं अचानक भड़बड़ाया जब मुझे मार रहे थे। इसके बाद मुझे घर से बाहर निकाला, घर से बाहर निकाल के ले गए। फिर मुझे चौपाल में ले गए। चौपाल में जाकर मुझे भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ दी, जाते सूचक शब्दों का प्रयोग किया, बुरी बुरी गालियाँ दी जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो आपने एसओ साहब को अवगत करा दिया? मैं इस चीज़ को एसओ साहब को अवगत करा दिया और उन्होंने धमकियाँ भी दी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपने ये न्यूज़ प्रकाशित की थी। तो अभी हाल में एसओ साहब ने आपको आश्वासन दिया कुछ? एसओ साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है और दबंग व्यक्ति ने मुझे ये भी कहा है उनके साथ कार्रवाई होगी। हाँ, पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। दबंग व्यक्ति द्वारा मुझे बराबर कहा जा रहा है, हर चौराहे मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और उन्होंने ये भी कहा कि साले अगर आप कंप्लेन देते हो तो जान से मार देंगे, तुम गांव में नहीं रह पाएंगे। और दबंग व्यक्ति द्वारा कहा गया था। अभी बिहार में एक घटना घटित हुई थी रेहुनिया गाँव में, तो फायरिंग हुई थी जिसमें 7 लोग घायल हुए थे, जिसको लेकर पत्रकार साथियों ने न्यूज को प्रकाशित किया था। इस न्यूज को लेकर झगड़ा हुआ है। आपने तो नहीं किया? नहीं, मैंने ये न्यूज प्रकाशित नहीं की है। मेरे द्वारा मुझे कहा गया कि आपके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो मैंने कहा मैंने नहीं की है। जो घटना घटित हुई है वो पत्रकार साथी प्रकाशित करेंगे कि आपके कहने से थोड़ी होता है। जिसको लेकर उन्होंने मेरी मारपिटाई की, गंदी गंदी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम ओबीसी एसटी समाज से आते हो, तुम्हारी क्या औकात है, सवर्ण समाज के खिलाफ आवाज़ उठा दोगे। आज के बाद सवर्ण समाज के खिलाफ न्यूज नहीं निकालना। अगर आप सवर्ण के खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो जान से मार देंगे। तुम्हारी ओबीसी एसटी समाज की कितनी औकात नहीं कि तुम ओबीसी एसटी समाज के लोग सवर्ण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। तुम्हें रहना हो तो हिसाब से रहो, नहीं गाँव छोड़ दो। मुझे और मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जब पत्रकार ही सुरक्षित ना रहें तो देश में और कौन सुरक्षित हो सकता है। जब चौथा स्तंभ में कोई इस तरह घटना घटित हो रही है, घर से निकाल के मारा जाता है, घर के अंदर मारा जाता है, खुले चौराहे पर चौपाल लगाकर बेइज्जती किया जाता है। मैं शासन प्रशासन अनुरोध करूँगा कृपया ऐसे दबंगों के साथ कार्रवाई करें। इस ऐसी घटना से क्षेत्र में दहशत होगी और जो रेहुनिया दहशत कांड हुआ जिससे भी काफ़ी क्षेत्र को ओबीसी एससी समाज के लोग दुख कहते हैं। जिस मामलों को लेकर घटना घटित हुई है, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, मामला न्यूज का है। मैं पत्रकार साथियों से भी अनुरोध करूँगा कृपया मेरी आवाज़ बने, कृपया ओबीसी एसटी समाज की आवाज़ बने, जिससे हमें न्याय मिल सके।